हर्षद मेहता ने एक ज़माने में कहा था, मेरी बात छोड़िए, अगली बार कोई और आएगा। आखिर वही हुआ। एक से बढ़कर एक खिलाड़ी हमारे देश में हैं, चाहे वो नीरव मोदी हों, मेहुल चौकसी हों या विजय माल्या हों। ये वो लोग हैं जो बैंकिंग सिस्टम को, भारत की अर्थव्यवस्था को तबाह कर चुके हैं, बैंकों का एनपीए बढ़ाकर विदेश भाग चुके हैं। एक और बड़ा नाम इसमें शामिल होने जा रहा है। मैं बात कर रहा हूं गौतम अडानी की। जी हां, बहुत ही बड़ी खबर, चौंकाने वाला खुलासा किया है। हिडनबर्ग की रिपोर्ट से पूरे देश, पूरी दुनिया में हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि अडानी कर्ज में डूब चुके हैं और अब उन्हें कर्ज भी नहीं मिलने वाला है। और जानते हैं अडानी के कर्ज में डूबने से क्या होगा? आपको भी झटका लगने वाला है। देश की अर्थव्यवस्था तो डूबेगी, मोदी सरकार तो डूबेगी ही, साथ ही साथ बैंकों का सिस्टम खराब होगा और आम आदमी का जो पैसा फंसा हुआ है, चाहे हिडनबर्ग के संस्थापक का नाम है नॉर्थन एंडरसन। 2017 में इन्होंने एक कंपनी बनाई थी जिसका नाम है हिडनबर्ग, और इसी हिडनबर्ग ने कई सारे सवाल पूछे थे अडानी की कंपनी से, और करीब करीब 50 से ज़्यादा सवाल पूछे गए थे, लेकिन उसके कोई जवाब नहीं आए हैं। और अब जो हिडनबर्ग की रिपोर्ट है पूरी दुनिया में तहलका मचा रही है। मान लीजिए कि ये जो रिपोर्ट है अब पूरी दुनिया में इसको लेकर चर्चा हो रही है, और इससे मोदी सरकार भी सख्ते में आ चुकी है। क्योंकि आपको पता है कि जब भी अर्थव्यवस्था की बात होती थी तो कहा जाता था कि अडानी अंबानी ही सरकार को चला रहे हैं। ऐसे में एक जो पिलर है अडानी का, वो टूटता हुआ, बिखरता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ये शख्स कर्ज में डूबा हुआ है। पिछले दिनों हमने आपको एक रिपोर्ट दिखाई थी कि मोदी ने सबसे ज़्यादा कर्ज लिया है। अगर मैं 14 प्रधानमंत्रियों का जिक्र करूं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जिक्र करूं तो ये वो प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने 14 प्रधानमंत्रियों से ज़्यादा कर्ज लिया है। यानी मोदी सरकार तो कर्ज में डूबी हुई है, अडानी भी कर्ज में डूब चुके हैं, और इससे बहुत बड़ा झटका लगा है अडानी की कंपनी को। और देखिए, अडानी की कंपनी में बहुत सारी कंपनियों ने भी निवेश किया हुआ था। कहा जा रहा है कि एलआईसी ने इसमें 70,000 करोड़ का निवेश किया था, और जो निवेशक एलआईसी में थे उनको तो झटका लगेगा ही, साथ ही साथ एसबीआई वाले भी इसमें बहुत ज़्यादा उनको नुकसान होगा। रिपोर्ट तो ये कहती है कि निवेशकों के जो पैसे हैं करीब करीब 1.44 लाख करोड़ उनके डूब चुके हैं, और अडानी की कंपनी को जानते हैं कितना नुकसान हुआ है? करीब करीब 3 लाख करोड़ का नुकसान अडानी की कंपनी को हुआ है। एक रिपोर्ट और आपको याद होगी, कहा गया था कि हमारे देश की जनसंख्या 140 करोड़ है, और जानते हैं एक रिपोर्ट कहती है कि 140 करोड़ लोगों में से 1% के पास देश की 40% संपत्ति है, और इसी 1% में अडानी अंबानी भी आते हैं। इन्हीं के पास सारी संपत्ति है। यानी आर्थिक असमानता अगर देखनी हो तो आपको भारत में देखने को मिल जाएगी। कोई आसमान में है तो कोई ज़मीन में है, और किसी के पास हवाई जहाज़ है, हेलीकॉप्टर है, तो किसी के पास साइकिल तक नहीं है। ऊपर ढकने के लिए, तन ढकने के लिए वस्त्र भी नहीं है, त्रिपाल भी नहीं है। तो ये हमारे देश की है असमानता। अब देखिए, अडानी की बात चली है तो रवीश कुमार का जिक्र तो होना ज़रूरी है। रवीश कुमार की बल्ले बल्ले, रवीश कुमार फूले नहीं समा रहे हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि रवीश कुमार ने बददुआ दे दी और इसीलिए ये डूब गए। रवीश ने लिखा है तंज मारते हुए, वो पढ़ना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने कहा, गोदी सेठ की गलती, ग्लोबल चैनल से पहले ग्लोबल रिसर्च संस्थाओं को खरीद लेते, तब कोई नहीं पूछता कि गोदी सेठ के ग्लोबल चैनल पर ग्लोबल खबरें क्यों नहीं हैं। वैसे इस बात की चर्चा शहर में कहीं नहीं है, क्योंकि शहर के लोगों का तन ट्रैफिक जाम में फंसा है, दिमाग धर्म की राजनीति में। तो रवीश कुमार ने इस पर तंज कसा है, और रवीश से ज़्यादा आज खुश कौन होगा आप सोच सकते हैं। रवीश कुमार अपनी निष्पक्ष पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं और एनडीटीवी में काम करते थे। एनडीटीवी अब अडानी का हो गया है, और अडानी का जब एनडीटीवी हो गया है तो एनडीटीवी की तरफ से इस पर कोई भी ट्वीट नहीं आया, कोई भी सफाई नहीं आई है। हाँ, ये बात और है कि हिडनबर्ग के संस्थापक नॉर्थन एंडरसन को धमकी मिल रही है। कहा जा रहा है ये रिपोर्ट आप वापस ले लो, ये जो रिपोर्ट है फर्जी बताया जा रहा है, और अब उनको धमकी मिल रही है। सोचिए, सेबी क्या कर रही थी? जानते हैं, एक रिपोर्ट तो ये भी कहती है कि 5 साल पहले की बात है जब अडानी के पास संपत्ति 20 बिलियन थी, 20 बिलियन डॉलर थी, लेकिन आज 120 बिलियन डॉलर पहुंच चुकी है। और आप समझ सकते हैं कि 5 साल में कितना कमाल किया अडानी ने। अर्थव्यवस्था कहाँ गई, कहाँ से कहाँ गई, लेकिन ये आदमी चमकता ही जा रहा था। लेकिन अब इसके
अस्त होने का समय आ चुका है। ये व्यक्ति अब ताश के पत्तों की तरह ढहने वाला है, क्योंकि ये शख्स कर्ज में डूबा हुआ था और हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और थे, और ये तथाकथित दुनिया के तीसरे नंबर का व्यक्ति बना हुआ था अमीर में। लेकिन अब इसका पायदान भी खिसक चुका है, क्योंकि अब दुनिया में ये 7वें पायदान पर पहुंच चुका है। दूसरे नंबर की बात करूं तो यहाँ पर एलन मस्क बरकरार हैं, और 7वें नंबर पर ये आदमी खिसक चुका है। कुल मिलाकर सेबी को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि सेबी आखिर क्या कर रहा है, क्या सेबी जांच करेगा, क्या हिडेनबर्ग की रिपोर्ट पर सेबी संज्ञान लेगा। और देखिए, सेबी तो सरकार के अंडर ही आता है, सेबी क्या निष्पक्ष जांच कर पाएगा, क्योंकि सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। अंबानी अडानी के सिर पर किसका हाथ है, ये हमसे छुपा नहीं है। और ऐसे में जांच क्यों नहीं हो रही? क्या कॉर्पोरेट तंत्र लोकतंत्र से ऊपर हो चुका है? क्या लोकतंत्र को दीमक की तरह चालने वाला कॉर्पोरेट तंत्र ऊपर हो चुका है? क्योंकि अगर कोई आम इंसान होता तो सोचिए, अब तक सीबीआई ईडी उसके घर पर पहुंच जाती, जांच करती, लेकिन यहां पर सब कुछ सांप सूंघ गया है। आप समझिए कैसे नेताओं के घर पर ईडी सीबीआई पहुंच जाती है, और आम लोग अगर उसके खाते में 1 लाख रुपए हो तो वहाँ सीबीआई पहुँच जाती है और जांच करने लगती है। अगर हमारे देश का कोई पत्रकार होता, सोच के देखिए, वो तो शुक्र है कि वो जो नॉर्थन एंडरसन है वो अमेरिकी हैं, नहीं तो आज उनके पीछे सीबीआई ईडी पहुँच जाती और जांच होती, तगड़े तरीके से होती कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। वो तो शुक्र है कि वो जो आदमी है इतना पावरफुल नहीं है। जानते हैं, 10 आदमी के साथ वो आदमी काम कर रहा है, और बहुत ही शक्तिशाली पत्रकार की तरह, या यूँ कहिए एक जांच एजेंसी की तरह वो आदमी काम कर रहा है। कहा जा रहा है कि बहुत ही गरीब परिवार से नॉर्थन एंडरसन आते हैं, और इससे पहले निकोला कंपनी को वो अपनी रिपोर्ट से बर्बाद कर चुके हैं। अब इस रिपोर्ट के बाद अडानी की कंपनी बर्बादी के कगार पर पहुंच चुकी है। बस अब काउंटडाउन शुरू हो चुका है। कर्ज में डूबे अडानी की उल्टी गिनती अब शुरू हो चुकी है। बस आज से आप देखिए आगे आगे होता है क्या। लेकिन सरकार क्या सो रही है? सरकार सो क्यों रही है, ये बहुत बड़ा सवाल है। और देखिए, अडानी अंबानी को लेकर कांग्रेस अक्सर सवाल खड़े करती रही है, और अब क्या होगा? क्या जो आरोप लगे हैं, क्योंकि इनके ऊपर क्या आरोप है? इनके ऊपर फर्जीवाड़ा, मनी लॉन्ड्रिंग का भी आरोप है, तो क्या जांच नहीं होनी चाहिए? कम से कम ईडी सीबीआई तो पहुंचनी चाहिए, दरवाजे पर दस्तक देनी चाहिए थी, सेबी को एक्टिव होना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। अब उन निवेशकों का क्या होगा जिनको करीब करीब 1.5 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है? क्योंकि अडानी की जो कंपनी है उसको नुकसान की बात करूं तो मैंने आपको बताया कि करीब करीब 3 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है। कुल मिलाकर सोचिए, जो व्यक्ति दुनिया में तीसरे नंबर पर अमीर व्यक्तियों में शुमार था, आज वो व्यक्ति 7वें पर गया, और बहुत कम दिन बचे हैं जब ये आदमी 10 में से भी बाहर हो जाएगा, बहुत जल्द बाहर हो जाएगा, क्योंकि लगातार अडानी के शेयर मार्केट में गिर रहे हैं, और लोग भी, निवेशक भी इससे अब दूरी बना रहे हैं। कुल मिलाकर अब पर्दाफाश हो चुका है। जिस तरीके से कंपनी बनाई गई थी, जिस तरीके से नियमों का उल्लंघन किया गया था, जिस तरीके से कर्ज लिए गए थे, जानते हैं आम आदमी, किसान बेचारा चाहता है कि उसे कर्ज मिले, लेकिन उसे कर्ज नहीं मिलता है। बहुत भारी भरकम उसमें टर्म एंड कंडीशंस होते हैं, और इन लोगों को कर्ज तो यूँ मिल जाता है कि आप एक फ़ोन कॉल पे समझिए कि लाखों करोड़ों रुपए का इनको कर्ज मिल जाता है। तो ये अगर बर्बाद हो रहे हैं तो देश की अर्थव्यवस्था बर्बाद होगी, और अडानी डूबेंगे, मोदी सरकार को भी ले डूबेंगे। कहावत तो आपने सुनी होगी, हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। तो आप क्या सोचते हैं? हमारी इस रिपोर्ट पर हमने आपको विस्तार से बताने की कोशिश की कि हिडेनबर्ग की जो रिपोर्ट है वो कितनी चौंकाने वाली है। क्या वाकई अब अडानी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है? अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।